दीदी। संकल्प दिया, सभी को बहुत अच्छे अच्छे सम्मान दिए और बहुत पावरफुल स्थिति में स्थित रह करके योग कराया। हम कोटा और खंडवा के भाई बहनों की तरफ से रमेश भाई को बहुत बहुत थैंक्स और स्वागत करते हैं क्लास में। रमेश भाई आपका बहुत बहुत क्लास में स्वागत है, रिफ्रेशमेंट क्लास में। थैंक यू दीदी। हाँ, कोटा और खंडवा के भाई बहने जुड़े हुए हैं, सारी टीचर्स बहने, जी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। रमेश भाई को तो कोटा के समथिंग सारे ही भाई बहने, कई सारे सेंटरों के भाई बहने जानते हैं, जी क्योंकि रमेश भाई हमारे अपने परिवार के ही हैं, कोटा के ही हैं, सभी सेंटरों में जा चुके हैं, है ना। जी बहुत प्यार से, बहुत निर्माण चित्त, बहुत सरल हृदय और अथक सेवाधारी है। मुझे याद है माउंट आबू में जब भी हम जाते हैं, पांडव वुमन बहुत प्यार से सेवा करते हैं, खिलाने पिलाने की सेवा बहुत प्यार से करते हैं। तो हमारे मीठे प्यारे रमेश भाई को बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत बहुत स्वागत है। रमेश भाई अब आप अपनी अनुभव युक्त क्लास सुनाइए सभी भाई बहनों को। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। जैसे अभी वर्तमान समय है तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी भी परिस्थिति आएगी। अभी लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, काम धंधे सब किस तरह से ठप पड़े हुए हैं और पूरे 1 साल से लोग इन्हीं समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो आगे तो और भी समस्याएं आएगी, क्योंकि अभी रोज़गार धंधे नौकरी सबकी आय कई चीज़ों पर माना प्रभाव पड़ेगा। और बाबा ने कहा है कि अभी जब अंतिम समय है तो ये प्रकृति के 5 तत्व भी और 5 विकार भी अंतिम समय अपना विदाई लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और अपना अंतिम दांव दिखाएंगे। तो हमारे मन में एक संकल्प आ रहा था कि देखो अभी तो एक छोटा सा कोरोना की बीमारी आ गई है, तो इसके कारण ही लोग कितने परेशान हैं। और उन परिस्थितियों को पार करना कितना कठिन अनुभव हो रहा है। तो जब सब तरफ से परिस्थितियां आएगी, 5 तत्वों का वार माना कहाँ पर तूफान होगा, कहाँ पर भूखमरी होगी, कहाँ पर अकाल पड़ जाएगा, कहीं पर बीमारियां होंगी, लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। अभी तो देखो कि सबको कम से कम खाना पीना रहना सब मिल रहा है, तो फिर भी शांति से रह रहे हैं। लेकिन जब भूख लगी हुई होगी, खाना नहीं होगा, तो घर घर में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे। जो आपस में लोग हैं आपस में ही इतने लड़ेंगे झगड़ेंगे, ऐसी भी परिस्थितियां और समस्याएं आएगी। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो हमारे मन में 2 संकल्प आए थे, वो बताना चाहते हैं हम आपको कि अभी जब एक बीमारी आ जाती है तो हम इतने हलचल में और परेशान हो जाते हैं, और इतनी सब कठिन समस्याएं आएगी तो हम उनको कैसे पार कर सकेंगे। अभी यदि थोड़ा सिर में दर्द होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो ऐसे चिंतन करते करते हमें एक संकल्प आया। बाबा ने भी ये मुरली में कहा है कि तुम अनेक बार के विजयी हो, और आपने इस ड्रामा में अनेक बार पार्ट बजाया है और इसको आपने अनेक बार रिपीट किया है, तो आप विजयी हो। तो यही बात हमको स्मृति में आई कि जब हमने अनेक बार इस पार्ट को बजाया है तो इसको प्ले किया होगा और पार किया ही होगा। तो अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा भी समय होगा, तो जैसा समय जैसी परिस्थिति होगी, तो हमारे अंदर वैसी शक्ति भी आ ही जाएगी, क्योंकि हमको श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया है और
योग करने की हमको कला मिल गई है और शिव बाबा का साथ और हाथ सदा हमारे साथ है, शिव बाबा की दुआएं हमारे साथ हैं। और दूसरा संकल्प हमको ये आया कि देखो आज हम इतने सालों से पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी कभी पेट में दर्द होता है या शरीर में कष्ट होता है या किसी के द्वारा कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्या आ जाती है, कोई हमारी बात नहीं मानता है या कोई हमारा अपमान कर देता है, तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, रोब में आ जाते हैं या तनाव में आ जाते हैं या गुस्सा में आ जाते हैं या हम उदास हो जाते हैं। तो हमको उन परिस्थितियों से पार करने में भी ऐसा लगता है कि हमको बड़ा संघर्ष हम करते हैं। लेकिन हमको ये याद आया तो कि हम उस समय में फिर कैसे करेंगे जब चारों तरफ से ऐसी परिस्थिति और समस्याएं आएगी। तो हमको ये संकल्प आया कि हर समय का अपना अपना महत्व है। जैसे उदाहरण के लिए द्वापर में हमने कितनी भक्ति की, कितने टिप्पण घिसे, कितनी तरह के त्याग तपस्या करके हमने भूखे रह करके जप तप किया, तो उस समय वो उतनी अनुभूतियाँ नहीं हुई। लेकिन अभी जब संगम युग का समय है तो हमको सहज रूप में ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति हो रही है, परमात्मा प्यार की अनुभूति हो रही है। तो हमने इस भाग्य को प्राप्त किया क्योंकि ये संगम युग के समय की बलहारी है। तो फिर हमको दूसरा संकल्प ये आया कि जब ऐसी परिस्थितियां होगी, चारों तरफ से अनेक प्रकार के तूफान आएंगे और घनघोर अंधियारा इस संसार में छा जाएगा, तो उस समय में भी हम बाबा के बच्चे जैसे जुगनू होते हैं, तो अंधियारी रात में तूफान में यदि कोई फंस जाता है तो जुगनू की लाइट के द्वारा वो रास्ता देखते देखते रास्ता पार हो जाता है। तो हम बच्चे सब उस संसार के लिए एक जुगनू का काम करेंगे। हम खुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी अपने ज्ञान योग की शक्ति के द्वारा बल प्रदान करेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि आज देखो सारा संसार सुख सुविधाओं में और उलझा हुआ है। इतना कोरोना होने के बाद भी अभी कई लोगों को फिर भी रियलाइज नहीं है, समझते हैं ये तो होना ही है, हो जाएगा और आगे चल के ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो समस्याएं परिस्थिति में सब उलझ जाएंगे तो वो चाहे कितने भी पैसे वाले लोग हो, कितने भी बड़े शारीरिक रूप से बलवान हो, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो, लेकिन वो अपने आप को उस समय कंगाल अनुभव करेगा और वो सुख और शांति की भीख मांगेगा। लेकिन उस समय हम बाबा के बच्चे चाहे अनपढ़ हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन हम बहुत शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करेंगे। हमारा विल पावर परवान होगा। क्यों परवान होगा? क्योंकि जब से हमको ज्ञान मिला है और हम जो ज्ञान योग सेवा कर रहे हैं और उसके द्वारा जो हमारे अंदर शक्तियों का खजाना जमा हो रहा है, जो दुआओं का खजाना जमा हो रहा है, वो खजाना उस समय में काम आएगा। वास्तव में अभी क्या हो रहा है कि हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं या जो भी हम दुआएं प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारी सब कुछ बैंक में, बाबा की बैंक में जमा हो रहा है। जैसे हम कोई पैसा होता है उसको हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, वो ज़रूरत भी पड़ने पर हम उस फिक्स डिपॉजिट को निकाल नहीं पाते हैं, तो इधर उधर से ही हमको अपना काम चलाना पड़ता है। तो वैसे ही अभी हम जो ज्ञान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो सभी हमारे दुआएं, शक्तियों के खजाने जो भी है वो सब बाबा के पास जमा हो रहे हैं। और हम जो रोज़ पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस रोज़ के पुरुषार्थ के द्वारा ही उन परिस्थितियों को पार कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी हमको कठिनाई की अनुभूति होती है। लेकिन ये जो हमारे खजाने बाबा के पास जमा हो रहे हैं, तो वो खजाने हमको उस समय में काम आएंगे जब चारों तरफ से इस भंभोर को आग लग जाएगी और पांचों ही तत्व प्रहार करेंगे। और ये पांचों विकार जब एक साथ प्रहार करेंगे तो वो शक्तियाँ
और वो खजाने हमारे काम में आएंगे। और इसीलिए हमको इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के खजानों को जमा करना है। संकल्प शक्ति का खजाना जमा करना है, दुआओं का खजाना जमा करना है, खुशी का खजाना जमा करना है, पुण्य कर्मों का खजाना जमा करना है, अपने समय को, अपने श्वास को, समय को सफल करेंगे। सफल करने से ये जमा होंगे। दूसरों को दुआ देने से, दूसरों को ज्ञान सुनाने से, दूसरों की मनसा सेवा करने से हमारे ये खजाने जमा होंगे। तो जमा करने की भी ये बहुत सहज विधि है। और हमको कुछ नहीं आता, यदि हमको ज्ञान में बहुत समय नहीं हुआ है, बहुत ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं। केवल आप बहुत सहज पुरुषार्थ के लिए केवल इस बात का आप अटेंशन रखिए कि मेरे मन में इस समय क्या संकल्प चल रहे हैं। बस एक बात पर एकाग्र हो जाइए। सदा मन में शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, कल्याण के भावना के संकल्प चलने चाहिए। यदि ये संकल्प चल रहे हैं तो हमारा समय भी सफल हो रहा है, हमारे खजाने सफल हो रहे हैं, सब कुछ सफल हो रहा है और हमारी उन्नति होते जाएगी। लेकिन यदि हमारे मन में कोई उदासी का संकल्प है, कोई निराशा का संकल्प है, कोई गम का संकल्प है, किसी को बदले की भावना का संकल्प है या तनाव टेंशन का संकल्प है, तो समझ लो कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो अपने स्मृति का स्विच को ऑन करें, और ये स्मृति का स्विच ऑन होता है केवल संकल्प के द्वारा। तो हमको श्रेष्ठ संकल्प करना है। तो जब हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो उसी सेकंड आपकी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपके पास न आवे, आपकी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। तो ये है स्मृति का खेल। तो इसीलिए सदा हमको यही अटेंशन रखना है। दूसरी बात कि जो समस्याएं और जो परिस्थितियां आएंगी, तो उस समय क्या होता है, भय का वातावरण होता है। तो उस भय का वातावरण का प्रभाव हमारे मन पर न पड़े, तनाव का वातावरण का प्रभाव हमारे मन पर न पड़े, इसके लिए बहुत कठिन और गुह्य पुरुषार्थ हमको अभी से करना पड़ेगा। अभी नहीं किए तो भी आज से, अभी से, इसी वक्त से हमको करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत बड़े कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं है। तपस्या ये हमको करना है कि अपने को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने का ही अभ्यास करना है, और एक ही स्मृति को बार बार अनुभव में लाना है। तो बाबा ने कहा है कि तुमको निर्भय बनने के लिए, खुद को भी निर्भय बनने के लिए और अनेक आत्माओं को निर्भय बनाने के लिए संकल्प करना है कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये संकल्प बहुत ही शक्तिशाली है और हम इसका बार बार अभ्यास करते हैं। हमारा पुरुषार्थ करने का तरीका ही कुछ अलग है। आपको शायद पसंद आए भी न भी आए, लेकिन यही हम शॉर्ट एंड स्वीट पुरुषार्थ का अनुभव आपको सुनाना चाहते हैं, जो हमने मधुबन में रहकर 20-22 साल से ये पुरुषार्थ किया है। हम दूसरा क्या कर रहा है उस चीज़ को हम नहीं देखते, लेकिन मुझे क्या करना है और मुझे अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने पुरुषार्थ किया है। हमारा शरीर भी कई बार इतना साथ नहीं देता है, पर उसका भी साथ लेते हुए आज देखो कि हम ये सेवाएं, हमारी सेवा तो खाना खिलाने की है, लेकिन हम इतनी आप लोगों के सामने और इतने विल पावर से क्लास करा रहे हैं या जो भी अनुभव सुना रहे हैं, तो ये भी उस पुरुषार्थ का परिणाम है। वरना हम शायद इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते यदि अलबेले रहते, भय में आ जाते या दिल शिकस्त हो जाते तो। क्योंकि हमारे शारीरिक जो समस्या रही है वो बहुत ही दयनीय रही है। हमने उसमें बहुत संघर्ष किया है और बड़ी स्थिति को संभाला है। कभी समय आएगा तो हम वो अनुभव सुनाएंगे। बड़ा असंभव को बाबा ने संभव कराया है। तो हमने ये पुरुषार्थ किया है कि श्रेष्ठ स्मृति में रह कर के
बार बार उन संकल्पों का अभ्यास करने का। तो हम अभ्यास करते हैं कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, और ये इतना शक्तिशाली अभ्यास है कि आप अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आपकी सारी कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आपको कभी भी भय का अनुभव नहीं होगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और आप एक तरफ, तो भी आप अपने आप को इतने शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो एक तो ये बार बार अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब है कि बार बार स्मृति में लाना है। और इसको अभ्यास करने का भी ये तरीका है कि हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि मन में बहुत तीव्र गति से संकल्प चलते हैं, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो उस समय में हमको किस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए? तो जितने तीव्र गति से व्यर्थ संकल्प चलते हैं मन में, तो उतना ही तीव्र गति से हमको इस स्वमान का अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उस समय में 1, 2, 4 संकल्प करने से आपको अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, फोर्स का है। तो उस समय आपको जैसे हमको मंत्र की तरह बार बार संकल्पों को दोहराना चाहिए। ये कोई पूजा नहीं है, ये एक विधि है। क्योंकि जब हम अपने संकल्प को बार बार स्मृति में लाते हैं तो उससे हमारे संकल्पों में चार्जिंग की क्रिया होती है और हमारे संकल्प में शक्ति आने लगती है। तो जब बार बार आप संकल्प करेंगे तो आपके संकल्प में जब शक्ति आएगी तभी आपके मन का व्यर्थ समाप्त होगा, फिर आपकी स्थिति अचल अडोल स्थिर हो जाएगी। जब आपका कई बार ऐसा होता है कि मन बड़ा आनंदित रहता है, मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, तो उस समय में आप एक बार भी संकल्प करेंगे कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, तो आप बिल्कुल ही अपने उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। उस समय में आपको बार बार स्मृति में लाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसा होगा तो क्या है कि आपको अशरीरीपन की भी बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और हमको जो है कि अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव करने की बहुत 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 आवश्यकता है। देखो, हमारे संकल्पों में सिद्धि कैसे आती है वो हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं। जैसे जो बाहर की दुनिया में हैं लोग, या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जब आप रात के समय सोते हो उस समय में संकल्प करो। तो उस समय में जब अर्ध जागृत अवस्था में हम होते हैं, निंद्रा में और तंद्रा दोनों में होते हैं, तो उस समय में हमारा चेतन मन इतना क्रियाशील नहीं होता है। तब हमारा चेतन मन क्रियाशील होता है और उसकी शक्ति का हम पूरा उपयोग करके और हम जो संकल्प करेंगे वही संकल्प सिद्ध होगा। लेकिन अनुभव ये कहता है कि रात को सोते समय कोई इतनी शक्तिशाली स्थिति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने 63 जन्मों से जो है सोने के समय में विकारी संकल्प ही किए हैं, फालतू के व्यर्थ चिंतन में ही रहे हैं, फालतू के तनाव में ही रहे हैं, तो वो संस्कार बना हुआ है। और उन्हीं संस्कार को मिटाने के लिए बाबा ने ये मर्यादा दी है, ये श्रीमत दी है कि रात को सोने के पहले आधा घंटा बहुत पावरफुल योग करो और फिर बाबा की याद में बाबा की गोदी में सो जाओ। क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तब भी हम क्या होते हैं, उस समय में भी हम अकेले होते हैं। तो दिन भर दिनचर्या में जब हम सब लोगों के साथ में होते हैं तो इतना प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आपने अपने जीवन में रोज नहीं पर कभी कभी भी प्रभाव अनुभव किया होगा कि अकेलेपन का अनुभव होगा और व्यर्थ विकल्पों का, संकल्पों का, तनाव का, चिंता का, टेंशन का, दिन भर में कोई ऐसी घटनाएं घट गई, परिस्थितियां आ गई, तो उसका प्रभाव वो सोने के समय जब हम अकेले होते हैं तो उसी समय होता है। तो इसीलिए हमको सोते समय अव्यक्त वाणी का अध्ययन करना चाहिए।
अव्यक्त वाणी का अध्ययन करने से क्या होता है, हमको एक प्रकार का पुश मिल जाता है, ऐसा कोई धक्का दे रहा होगा, हमको आगे बढ़ा रहा होगा। और उससे क्या होता है, अव्यक्त वाणी पढ़ने से हमारा चिंतन अपने आप श्रेष्ठ होने लगता है, हमारे मन के संकल्प अपने आप शक्तिशाली होने लगते हैं, और फिर जो है हम बाबा की याद में सो जाएंगे। तो हमारी यदि अच्छे संकल्प चलते रहेंगे तो हमारी योग निद्रा की स्थिति हो जाएगी, और जो हम सोते हुए संकल्प करते हैं वही संकल्प हमको उठते हुए भी आता है। यदि हमने शांति का अनुभव किया है और सोए हैं तो उठते ही हमको शांति की अनुभूति होगी। कभी हम चिंता तनाव में सोए हैं तो हमको सवेरे उठते ही चिंता तनाव वाले ही संकल्प आएंगे। जो मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा योग निद्रा में सोती थी, बाबा की यानी गोदी में सोती थी और बिल्कुल सब कुछ निरसंकल्प होकर सोती थी, इसलिए दादी की निद्रा भी योग निद्रा में गिनी जाती थी। इसलिए जो मम्मा है, मम्मा बहुत कम समय में पुरुषार्थ करके नंबर 2 लक्ष्मी का पद उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो अनुभव ये कहता है कि ये सोते समय ही बहुत सारे ऐसे संकल्प विकल्प तनाव की बातें आती है। तो कई बार हम वो जो हमको अनुभव करना चाहिए वो हम अनुभव नहीं कर सकते। तो ये तो हमको अनुभव करने के लिए अभ्यास करना ही है। दूसरा, आपने अनुभव किया होगा कि जब हम सो कर के उठते हैं तो उस समय वही या तो शरीर की थकावट के अनुभव होंगे, या तो नींद के अनुभव होंगे, या आलस्य के अनुभव होंगे, या सुस्ती के अनुभव होते हैं। तो इससे भी मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसकी हम विधि बताते हैं जो हम अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो जैसे हम अनुभव करते हैं अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने के लिए, तो मैं अभी आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। शायद मैं वहाँ पर आया था तो आपको मैंने बताया था। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जो ऐसे ऐसे घूम करके आप उठते ही बैठ जाओ, और एक तो शरीर को माना एक्टिव करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज करो, और दूसरा उठते ही जो भी संकल्प है, कोई भी श्रेष्ठ संकल्प को मन में लाओ। हम क्या करते हैं, गीतों के ऊपर उठते हैं या फिर म्यूज़िक सुनते हैं, वो हमारे लिए टेम्पररी है। हमको अपने संकल्प शक्ति को अपना साथी बनाना है, क्योंकि अंतिम शरीर छोड़ने तक हमारा साथी केवल संकल्प रहेगा। कोई भी साथी, भगवान भी हमारा साथी तब बनेगा जब हमारे मन के अंदर में श्रेष्ठ संकल्प होंगे। इसलिए कहते हैं कि अंत मति सो गति। तो शरीर छोड़ने के समय जो संकल्प रहता है वही हमारी गति होती है। तो शरीर छोड़ते समय या मुसीबत के समय, परिस्थिति के समय में भी हम परमात्मा के साथ का अनुभव तब कर सकेंगे जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। यदि संकल्प श्रेष्ठ नहीं होंगे तो भगवान के भी साथ का, उसकी मदद का हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बार बार जो है हमको श्रेष्ठ संकल्प का अभ्यास करना है। अब ये हमारा अमृत वेला हो गया, मुरली हो गया, इतने इस बात पर तो सभी लोग अटेंशन देते ही हैं। लेकिन हमारा जो अनुभव है और जो पुरुषार्थ है कि उसके बाद लोग क्या है, बहुत अलबेले हो जाते हैं। फिर दिन भर खाए पिए बातें करना, ये करना, हंसी करना, मजाक करना, उसमें थोड़े हम अलबेले हो जाते हैं, और हमारा वहाँ पर जो भी हमने कमाई किया है थोड़ी बहुत भी, और वो उसमें व्यर्थ बातों में, बहुत ज़्यादा सोचने में, बहुत ज़्यादा बोलने में हमारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। फिर हम कहेंगे कि हम अशरीरी का अनुभव करें, तो वो हमको अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए आप अशरीरीपन का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको अनुभव की बात बताते हैं कि हम जो भी मधुबन में रह के इतनी सारी सेवाएं करते हैं, हमने अनेक बार बताया, और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है और सबको अपने जीवन में लाना चाहिए, और यही अनुभव आपको संपूर्ण बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, और कोई दूसरा बना नहीं सकता। इसलिए हम आपको बार बार कई क्लासों में कई बार हम ये बताते हैं कि हम जैसे डाइनिंग हॉल में सेवा करते हैं तो वहाँ पर भी हम अपने आप को बुद्धि से इतना हल्का रखते हैं। कोई भी आत्मा आती है, हम उनको बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। देखो, दीदी भी हमारे पास आई है, हमने कई बार खाना खिलाया है। खाना खिलाते समय हम बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। सबके लिए हमारे मन में प्यार भी रहता है, सम्मान भी रहता है। लेकिन हम खाना खिलाएं
दीदियाँ वहाँ से अलग गईं, हम बिल्कुल न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कोई भी हमको एक संकल्प भी किसी प्रकार से आकर्षित नहीं करना चाहिए। इतना हम अपने को न्यारा प्यारा रखते हुए आए हैं। हमारे पास तो बड़े बड़े जोन इंचार्ज, बहनें, दादियाँ, बड़े भाई, देश के विदेश के सभी को हमने भोजन कराया है। लेकिन हमारा सबके लिए सच्चे दिल से प्रेम है, सबके लिए सच्चे दिल का सम्मान है। लेकिन हमने उनके प्रति कोई भी अटैचमेंट नहीं रखा है, बस खिलाए पिलाए और एकदम न्यारे हो गए। और इससे हमने अनुभव किया है कि हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ रहती है। कोई व्यक्ति और भी व्यक्ति आता है तो उसके हर इच्छा को, संकल्प को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। कोई भी हमारी सेवा नहीं है, फिर भी कोई हमको सेवा बता देता है, फिर भी निरंकारी रूप से हम उसकी सेवा कर देते हैं। और इसमें हमने देखा है कि हम बुद्धि से बिल्कुल हल्के रहते हैं। हम ये वीडियो की भी सेवा करते हैं, वो करते हैं, पर हर जगह से हमने अपने आप को इतना और न्यारा और प्यारा बना करके रखा है कि जब हम शाम को भी योग में बैठते हैं और बस एक ही संकल्प में एकाग्र हो जाते हैं कि मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ। और शरीरीपन का अनुभव करने के लिए हम इस स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं कि मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ। एक ही संकल्प पर रहते हैं और बहुत सहज रीति से। और हमने अनुभव किया है, कई बार हम यानी संदली पर भी बैठ कर के योग कराते हैं, तो हमने अनुभव किया है कि सब लोग आगे बैठे रहते हैं, हम भी संदली पर बैठे रहते हैं। जब एक ही संकल्प पर हम एकाग्र हो जाते हैं तो संपूर्णतः हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं। बिल्कुल शरीर में भी कोई हलचल नहीं होती, हाथ पैर भी हिलते डुलते नहीं हैं। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि मान लो हम योग करते करते करा रहे हैं और सामने से कोई आ गया, किसी ने कुछ खांसी कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और मान लो एक संकल्प भी हमारा उनके तरफ चला गया, तो थोड़ी देर में बुद्धि अस्थिर हो जाती है और वो जो श्रेष्ठ स्थिति थी उससे थोड़े नीचे आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर कहीं पैर में दर्द होगा, कहीं पीठ में दर्द की अनुभूति होगी, कुछ भी होगी, थोड़ा शरीर में हलचल की स्थिति आ जाएगी। लेकिन दूसरे ही सेकंड हम तुरंत अपने स्वमान में आ जाते हैं और फिर हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। तो फिर वही शरीर में भी स्थिरता आ जाती है। तो जब हमारा मन स्थिर होगा तो हमारा तन भी स्थिर हो जाएगा। ये हमारा ये अनुभव है। देखो, हम यहाँ पर क्लासेस शूटिंग करते हैं, डॉक्टर सचिन भाई हैं, बहुत अच्छी क्लासेस करते हैं, उनका पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा है, भगवान की दया से उनका शरीर भी बहुत स्वस्थ है। लेकिन हमारा तो शरीर इतना स्वस्थ नहीं और सबका भी शरीर इतना स्वस्थ नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई जैसे बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ बिल्कुल अकड़ के। लेकिन हम देखते हैं कि इधर शरीर में कष्ट होगा, इधर कष्ट होगा, तो हलन चलन वो हो जाती है। लेकिन हमने अनुभव किया है कि शरीर में यदि कष्ट भी है, कुछ भी है, लेकिन यदि हम एक ही संकल्प पर एकाग्र हो गए तो कोई भी हठ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सहज रीति से आपका शरीर भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये हमारा छोटा सा अनुभव है और आप करके देखिएगा, आप करके देखिए, फिर आप हमको अनुभव सुनाइएगा। जैसे कई लोग होते हैं तो क्या होता है कि हम जो ब्रह्मा कुमारियाँ जो सेंटर पर समर्पित रहते हैं या हम मधुबन में समर्पित रहते हैं, तो हम लोग क्या होता है, या जो भी हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं, तो ये लोग क्या है कि जो बाबा की बताई हुई बातें हैं वही बात बताते हैं। और जो दूसरे लोग जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर की भी दुनिया की पुस्तकें पढ़े हैं, बाहर के लोगों की बात उन्होंने सीखा है, तो वो भी जब ज्ञान में मिक्स कर देते हैं तो लोग क्या समझते हैं, ये इन लोगों का बहुत ज्ञान ऊंचा है, ये तो महारथी भी कुछ जानते नहीं है, ये लोग इनसे भी ज़्यादा बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात अनुभव की हम सुनाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको सुनाते हैं कि लोग जब यहाँ पर आते हैं बहुत सारा वो योग कराते हैं और उसमें एक योग वो कराते हैं कि शरीर का शिथिलीकरण, और वो कराते हैं कि भाई आपका शरीर अंगूठा शिथिल हो रहा है, आपका पैर शिथिल हो रहा है, आपका हाथ शिथिल हो रहा है। तो समझते हैं इन्होंने बहुत नई बात बता दी, तो बहुत इनका योग पावरफुल है पर शक्तिशाली है। हम कहते हैं ये शिथिलीकरण वाला और ये सब आसन प्राणायाम या जो भी योग करते हैं ये तो कितने समय से चलता आ रहा है। यदि इससे संपूर्ण प्राप्ति होती थी तो भगवान को क्यों आना पड़ा।
और हम ये कहते हैं कि अंतिम समय में तो जो है शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे, निरोगी होंगे नहीं होंगे और अनेक परिस्थितियां समस्याएं होगी। अभी तो आप क्या कर सकेंगे? अभी यहाँ पर देखो, अभी लॉकडाउन है, घर से कोई बाहर नहीं निकल सक रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर सक रहा है, तो फिर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करेंगे? और हम पूरे चैलेंज के साथ बोलते हैं, कोई भी डॉक्टर की या जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, उन लोगों की टीम लेके हमारे पास में आ जाओ और आप पूरी मशीनें लगाओ और हमको चेक करो, और हम अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हैं और आपको अनुभव करके दिखाते हैं कि कैसे शरीर की एक एक कोशिका चार्ज होती है। और आप आसन भी नहीं करेंगे, प्राणायाम भी नहीं करेंगे, फिर भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये हमारा अनुभव है। हम तो इतने सालों से हम तो कर ही नहीं पाते, ना आसन कर पाते, ना प्राणायाम कर पाते, ना एक्सरसाइज कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में हमारे शरीर में बहुत शारीरिक कमजोरी रहती है सुबह के समय में। तो हम यही स्थिति का अनुभव करते हैं कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। और क्या होता है, देखो प्राणायाम क्यों कराते हैं? जब हमारे मन में कोई भी संकल्प विकल्प तनाव के संकल्प चलते हैं ना, तो हमारी जो श्वसन क्रिया है, वो जो गहरी श्वास चलनी चाहिए, पूरे पेट से लंबी श्वास चलनी चाहिए, वो नहीं चलती है। कैसे चलती है? गले से ही चलेगी, बस ऐसे। जबकि हमारी श्वास गहरी, जब हम सोते हैं और कैसी लंबी श्वास चलती है ना, वैसे लंबी श्वास चलनी चाहिए। तो ये भय, इसके कारण वो सब होता है, तो फिर लोग वो प्राणायाम कराते हैं। तो प्राणायाम कराने से क्या होती है कि थोड़ा हमारी श्वासों की में कंट्रोल आता है, ऑक्सीजन शरीर में गहरा जाता है, तो थोड़े हमारे संकल्प भी स्थिर होते हैं। और श्वास हमारी सही नहीं होती तो ये संकल्प भी जो है बहुत तीव्र गति से चलने लगते हैं, हमारा मस्तिष्क भी गर्म होने लगता है। तो वो आसन प्राणायाम कराते हैं। लेकिन जो बहुत कमज़ोर है, जो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, जो आईसीयू में है, वो क्या प्राणायाम करेगा? फिर वो कैसे कर सकता है? लेकिन इस संकल्प शक्ति के द्वारा वो अपने प्राण का आयाम कर सकता है। ये हमारा माना अनुभव है। तो जब हम ऐसे एक ही संकल्प पर एकाग्र हो जाते हैं और अशरीरीपन का हम अनुभव करने लगते हैं, हमारे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होते, तो अपने आप हमारी श्वास की गति एकदम धीमी हो जाती है और गहरी हो जाती है, बहुत गहरी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्थित होकर के, कैसी श्वास बिल्कुल पेट से गहरी चलती है। मैं अंदर संकल्प कर रहा हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। आप भी बैठ करके लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा का संकल्प कीजिए और उसका अनुभव कीजिए और अशरीरीपन का अनुभव कीजिए, एकाग्र होने का अभ्यास कीजिए। ओम शांति। देखो आप ऐसा अनुभव करेंगे और आपको अशरीरीपन का अनुभव होगा ना, तो पूरी जो श्वास है वो पेट में गहरी भरती है, पूरे सीने फेफड़ों में भी एकदम गहरी श्वास भरती है, क्योंकि हमारे संकल्प स्थिर है। और उससे हमारे शरीर के अंदर भी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है और श्रेष्ठ संकल्प के कारण हमारे शरीर की एक एक रोम रोम कोशिकाएं भी चार्ज हो जाती है। तो आप ऐसी शक्तिशाली की स्थिति की अनुभूति करेंगे। अब हम आपको जो मुख्य बात बताना चाहते हैं कि आपके संकल्पों में सिद्धि कैसे आएगी। तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि जो दुनिया के लोग कहते हैं कि आप रात को सोते समय संकल्प करो और उठते ही संकल्प करो, तो वो जो संकल्प में सिद्धि की अनुभूति बताते हैं, वो अनुभूति वास्तव में आपको इस अशरीरीपन की अनुभूति से होगी। तो इस समय में आप जो भी संकल्प करेंगे, आपके संकल्पों में सिद्धि आएगी।
मान लो आप योग कर रहे हैं, योग करते करते आपको अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है। अशरीरीपन का अनुभव का मतलब क्या है कि आप इस शरीर में है, सब कुछ आपको स्मृति है, लेकिन जब अपने आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएंगे, मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ, इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो आपको शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होगी। और इस समय आप जो भी संकल्प करेंगे तो उस समय में क्या होता है, हमारा जो अवचेतन मन है वो एकदम 100% क्रियाशील होता है। तो जब आप जो संकल्प करेंगे उसमें सिद्धि आ जाएगी। आप दूसरे जो आत्माओं की मनसा सेवा करना चाहते हैं, किसी की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, किसी के विघ्न को ठीक करना चाहते हैं, अपने शरीर की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो इस समय में संकल्प कीजिए, तो आपके संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी। इसलिए आप कभी भी आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे अशरीरीपन का अनुभव करते हैं और उस समय यदि आप संकल्प करेंगे तो आपके संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी और आपको सफलता की अनुभूति होगी। तो हम लोग भूल कहाँ पर करते हैं कि दिन भर में बीच बीच में ये अशरीरीपन का हम अनुभव नहीं करते। बाबा ने कहा है कि कोई भी समस्या का समाधान इस अशरीरी स्थिति में ही है। अब अंत समय में बाबा ने कहा है कि तुमको एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, प्यास इतनी लगी रहेगी, एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा है कि सोने की अंगूठी दोगे और बोलोगे एक बूंद पानी दे दो, तो पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा है कि ये अशरीरीपन की स्थिति ही आपको भी सुरक्षित रखेगी और आपके आसपास रहने वाले उन आत्माओं को भी सुरक्षित रखेगी। और आप जो सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखेंगे, श्रेष्ठ कामना रखेंगे, श्रेष्ठ वृत्ति रखेंगे, तो वहाँ पर भी उन आत्माओं को वो अनुभूति होगी, क्योंकि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। तो हमारे प्रजा भी है, हमारे भक्त भी है, अनेक धर्म की आत्माओं से भी हमारा कनेक्शन है। तो उन सब आत्माओं को हमको अनुभूति कराना पड़ेगा, क्योंकि देखो कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा तो सारी आत्माओं को ऊपर से बैठ करके सब अनुभूति करा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम आत्माएं निमित्त हैं और हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। सारे कल्प में सब आत्माओं से हमारा कनेक्शन है। तो इसलिए जो हमारी भक्त आत्माएं हैं, मेरी भक्त आत्माएं अलग होंगी, आपके भक्त आत्माएं, आपकी प्रजा आत्माएं अलग होंगी, तो उन सबको जो मेरे से जिनका संबंध है, जिनका संपर्क रहने वाला है, तो उनको मेरे द्वारा ही अनुभूति होगी। इसलिए बाबा उदाहरण भी देते हैं ना कि जो गणेश का जो भगत है, तो उसको हनुमान की यदि बाबा साक्षात्कार करा दें तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो जिसकी भावना जिसमें है उसके द्वारा ही उसको प्राप्ति होगी। तो इस तरह से यदि आप अनुभव करेंगे तो बहुत ही सहज और शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करेंगे। ये हमारा विश्वास भी है और हमारा अनुभव भी है। तो हम ऐसे ही सहज और सरल अनुभव करते हैं। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इसका भी अभ्यास आपको बार बार करना है। तीसरा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्वमान का भी आपको बार बार अभ्यास करना है। क्योंकि जब भी कोई आपके जीवन में समस्या आती है, विघ्न आती है, कोई आपको विघ्न पैदा करता है, आपके सामने बंधन पैदा करता है, तो आप संकल्प करो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो इस संकल्प से हमारी आत्मा के अंदर में पवित्रता के वाइब्रेशन आते हैं और फिर जो भी विघ्न हैं, समस्याएं हैं, वो समस्याएं कटने लगती है। जैसे हम ये सेवाएं करते हैं और हमको कोई शारीरिक कष्ट आता है, कोई समस्या किसी के रूप में आ जाती है, तो जब भी कोई बात होती है तो हमने इसी संकल्प का अभ्यास किया है और हमने उसको निर्विघ्न रूप से पार किया है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप अभ्यास करेंगे। और दूसरे और दो संकल्प है, एक है मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इसका भी हमको बार बार अभ्यास करना है। तो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस संकल्प के अभ्यास से
हम सारे विश्व की आत्माओं के विघ्नों को समाप्त करने के निमित्त बनेंगे। और दूसरा संकल्प है मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। तो जब मैं संकल्प करूँगा कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ तो मैं अपने विघ्नों को समाप्त कर सकूँगा और निर्विघ्न बन सकूँगा। तो ये दो देखो छोटी छोटी बातें हैं, पर जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे संकल्प का आप अभ्यास करेंगे तो आपको श्रेष्ठ अनुभूतियाँ होंगी। और हमको अपने खजानों को बचाना है। अपने खजाने बचेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे? खजानों का जो खजाना मिलता है हमको, वो बाबा की मुरलियों से श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना मिलता है। जब हम श्रेष्ठ संकल्पों के खजानों का उपयोग करते हैं तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बढ़ता है दूसरों को दान देने से। अब हर कोई व्यक्ति तो ज्ञान का दान नहीं दे सकता, तो फिर वो जो संकल्प है उनको मनसा के द्वारा हमको दान देना है। हम इसका भी आपको एक अनुभव सुनाते हैं कि हमको पहले से ही ज्ञान सुनाने का बहुत शौक़ है, सेवा करने का बहुत शौक़ है। तो जब हम अज्ञान काल में थे तब भी हम अकेले जब रात में सोते थे तो हम ऐसे रात में सोए सोए सारे विश्व की आत्माओं को भाषण करते रहते थे कि जो बहुत दुखी आत्माएं हैं, विघ्नों में फंसे हुए हैं, असहाय है, लोग जो शक्तिशाली लोग हैं वो उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो हम उन आत्माओं को बड़े ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे कि अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ो, अपनी मेहनत करने वाले बनो, है ना, आलसी ना बनो और अपने स्वाभिमान के लिए जियो। यदि स्वाभिमान के लिए आपको गला भी कटाना पड़े तो परवाह नहीं, लेकिन स्वाभिमान से जियो। ऐसे ऐसे करके हम भाषण करते थे। तो जब हम माना ज्ञान में आए तो हम सूरज भाई जी की क्लास बहुत सुनते थे, और आज भी हम सूरज भाई की क्लास को ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि वही हमको ज़्यादा पसंद आती है। उसमें क्या है कि सब एक एक वाक्य महावाक्य होता है, इधर उधर की कोई बातें नहीं होती हैं। तो जब हम शुरू में जब उनकी क्लासेस सुनते थे फिर हम खुद का चिंतन करते थे। तो हम जब चिंतन करते थे तो हमको भी सूरज भाई जी की जैसे ऐसे एकदम श्रेष्ठ चिंतन करना है और बहुत शक्तिशाली चिंतन करना है, ऐसा हम सोचते थे और उससे माना ऐसा आकलन करते थे कि मैं श्रेष्ठ चिंतन कर सकता हूँ कि नहीं। तो इस तरह से क्या है कि जब हम मधुबन में भी आए तो मधुबन में आकर के जब पहले सेवाएं कम थी ना, केवल डाइनिंग हॉल की ही सेवा करते थे हम, तो हमारे पास समय बचता था तो हम 3 बजे 4 बजे ही जो रेस्ट का भी था थोड़ा टाइम छोड़ के हम इधर जंगल में निकल जाते थे और जंगल में अकेले जा कर के उधर बैठ कर के और सारे विश्व की आत्माओं को ऐसे ज्ञान सुनाते रहते थे और ऐसी मनसा सेवा करते रहते थे। और यही कारण है कि इसके कारण हमारा चिंतन भी श्रेष्ठ हो गया और हमारे मन के अंदर में वो शक्ति भी आई और शक्तिशाली संकल्प भी शक्तिशाली हो गए। देखो, हम तो अपने आप को इतना कोई बड़े व्यक्ति नहीं समझते, लेकिन कई भाई बहनें होते हैं कि भाई जी आप हमारे लिए योग करो। एक तो बहुत बड़ी सेंटर की इंचार्ज बहन जी हैं और उनको पता नहीं हमारे अंदर क्या दिखाई देता है, और वो हमको जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो वो बहन जी हमको फ़ोन करती हैं और वो बोलती हैं कि हमारा ये कार्य होने वाला है, आप मनसा सेवा कीजिए। और हम करते हैं, जितना भी हमको समय मिलता है हम सेवा करते हैं और वो बड़े संतुष्ट होते हैं कि माना हमारा कार्य सब सफल हो गया करके और बहुत अच्छा हुआ, निर्विघ्न हुआ करके। तो उनको हमारे ऊपर माना इतना विश्वास है, तो पता नहीं बाबा कैसे क्या अनुभव कराता है उनको। तो लेकिन क्या है कि हमने बचपन से भी और ज्ञान में आने के बाद भी माना अपने संकल्पों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है कि अपने संकल्पों को बचाना है, संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है, बहुत शक्तिशाली बनाना है। इसलिए हम ज़्यादा कोई व्यर्थ बातों में जाते नहीं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के संग में रहते नहीं, क्योंकि संग में रहेंगे तो कुछ न कुछ बात आई जाती, फिर मुख से कुछ न कुछ निकल ही जाता है, वो लहर में लहराई जाता आदमी। इसलिए हम बहुत दूर रहते हैं। तो हमको जो है कि बोलने का, सुनने का, ये सब चीज़ का भी बहुत परहेज रखना है। जो बाबा ने कहा कि न बुरा न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न सोचो, बुरा न करो, है ना। तो इन 5 बातों पर हमको बहुत अटेंशन रखना है।
तो अपने देखने को भी देखो, परसों के दिन बाबा मुरली चला कि आँखें बहुत धोखा देती है, और इन आँखों के लिए क्या किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ने, किसी ने आँख फोड़ लिया, किसी ने कुछ कर लिया, लेकिन आँख फोड़ने से क्या हुआ, फिर भी तो मन भटकता रहा। तो हमको क्या है कि अपने मन को साधना है, और मन सधेगा संकल्प शक्ति के अभ्यास के द्वारा। मन को चाहिए आनंद, तो मन कहाँ पर भी, चाहे किसी देहधारी, मान लो कोई देहधारी बहुत सुंदर है, हम उसको देखते भी रहेंगे 1 घंटा आधा घंटा, उससे हमको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन अंत में जो है दुख की ही अनुभूति होगी। तो अंत में जो बाबा जैसे कहते हैं कि काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। काम विकार माना अनेक प्रकार की कामनाएं, देहधारी के प्रति कामनाएं, किसी साधन के प्रति कामनाएं, जो भी कामनाएं वो हमको आदि मध्य अंत दुख देती हैं। तो इसीलिए हमको साधनों को तो अपनाना है, क्योंकि ये संसार में रहते हैं, तो रहते हुए हमको सब कुछ चाहिए, रुपया भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, साधन भी चाहिए, सब चाहिए। आज साधन है तो हम आपके आमने सामने मिल रहे हैं, साधन नहीं रहता तो क्या करते। तो सब कुछ चाहिए, और इस संसार में हम रहते हैं तो सबसे हमको तोड़ भी निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि माना सबके लिए एक जैसे भी व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे कोई बोलते हैं कि भाई देखो, कोई खास बहन नहीं होना चाहिए, कोई खास भाई नहीं होना चाहिए, पर हमारे जीवन का ये अनुभव है कि आज जैसे दीदी से हमारा संबंध है, परिचय है, अब दीदी हमारे पास में आएगी तो क्या हम उनको इतना ज़्यादा सम्मान नहीं देंगे, ज़्यादा प्यार नहीं देंगे? ज़रूर देंगे, देना ही पड़ता है। आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई आम व्यक्ति आएगा तो उसके साथ में आपका एक नॉर्मल ही व्यवहार होगा तो आपका दिल से व्यवहार। लेकिन मान लो आपका कोई गुरु है, कोई किसी ने आपको शिक्षा दिया है और आपके वो घर में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप कुर्सी छोड़ के भी उठेंगे, उसके चरण भी छुएंगे, पैर भी छुएंगे, क्योंकि उसके प्रति एक अलग सम्मान होता है। तो हमको ये बातों को भी भेदभाव के रूप से नहीं देखना चाहिए, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और ये संसार में रहते हुए संभव नहीं हो सकता। तो जैसे सेंटरों में भी होता है, अभी बहन जी होगी तो किसी व्यक्ति को ज़्यादा पूछेगी, किसी को कभी कम भी पूछेगी, ऐसा भी होता है, असमानताएं होती है। तो लोगों के मन में ये संकल्प चलता है कि ये दूजा भाव है करके, लेकिन दूजा भाव नहीं है। इसका भी हम आपको मिसाल बताते हैं। अभी जब डायमंड हॉल में बाबा आते थे, बाबा दादियों से आते थे, मिलते थे। अभी प्रकाशमणि दादी होती थी, जानकी दादी होती थी, तो दादियाँ तो बाबा के गले मिल जाती थी। अभी तो यदि बाबा को भी सबके साथ में एक व्यवहार करना चाहिए, हमारा भी दिल होता था हम भी बाबा से जाके गले मिल जाएं, तो क्या बाबा मिलते थे या मिल सकते थे? नहीं। तो जैसे बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन बाबा का प्यार तो सबके लिए है ना, निस्वार्थ प्यार है। तो ऐसे ही हमको भी जो है वो संबंध संपर्क भी सब निस्वार्थ भाव से रखने हैं, कोई विकारी भाव से नहीं रखने हैं। लेकिन कभी भी ये संभव नहीं कि सबके लिए एक जैसे ही बर्ताव होगा, और एक को ज़्यादा कभी खातिरी करनी भी पड़ती है। तो ये सब असमानताएं भी होती है, लेकिन हमको इन सब बातों को मन में नहीं लाना है, क्योंकि किसी से हम सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी होकर के हम ये संसार को तोड़ करके दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमको पूरे 84 जन्म में संबंध संपर्क में आना है। तो हमको निस्वार्थ भाव से और निर्विकारी रूप से संबंध संपर्क में आकर के न्यारा और प्यारा रह कर के जब हम सबके दिल की दुआएं लेंगे, तो हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी। यही हमारा अनुभव है। तो आप सबको अच्छा लगा होगा, शायद समय भी हो रहा है। दीदी ठीक है, पूरा करें अभी? हेलो। हाँ रमेश भाई, बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव सुनाया। हाँ जी। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे भाई बहनों को रिफ्रेश किया, क्योंकि बहुत सरल और सरल हृदय, मतलब भाई बहन सहज चाहते, कठिन नहीं चाहते। जी जी बिल्कुल नॉर्मली करते हुए, हर कार्य करते हुए इस टाइप से होवे, है ना। जी तो बिल्कुल जिसमें मेहनत भी ना लगे और सहज भी हो जाए। जी जी जी। आपने बहुत नहीं, बहुत सरल तरीके से अनुभव सुनाया। हमारे रमेश भाई तो वैसे ही बहुत सरल हृदय हैं, बहुत निर्माण चित्त हैं और बहुत भोले हैं। मैंने देखा है भोलों का भगवान होता है, लेकिन इनका जुनून बहुत है, पुरुषार्थ के लिए आपको जुनून भी बहुत है, और बहुत अच्छे से आप मेहनत करते रहते हैं। और हमारे
अभी दोबारा और डालेंगे, आप लोगों के अनुभूति का अभी डालेंगे, 1-2 दिन के बाद मैं शुरू करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो सारे एपिसोड डालेंगे दोबारा हम। चलो अच्छा है, जी जी। बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बोलो कौन, ज्योति बहन, गरिमा दीदी कौन बोल रहा है? हाँ ज्योति बहन क्या बोल रहे हो? रमेश भाई ओम शांति। ओम शांति दीदी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी, आप ठीक हैं? एकदम ठीक है। आप तो मधुबन को भी भूल गए, मधुबन वालों को भी भूल गए। मुझे ना अभी आपकी विशेषता याद आ रही थी, जैसे आपने बोला ना कि डाइनिंग में इतना प्यार से सबको भोजन कराते हैं, ये कराते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है रमेश भाई का, इतनी निर्माणता। इन्होंने जो भी सुनाया इनका थियरी नहीं, इनका प्रैक्टिकल है। क्योंकि जब भी मैं इनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो हमेशा ये अपने काम, अपने पुरुषार्थ में बिजी रहते हैं। टाइम कैसे चुराना है पुरुषार्थ के लिए, कोई इनसे सीखे। क्योंकि मैं जितनी भी बार इनके संपर्क में, एक बार इन्होंने मुझे अपना छोटा सा ऐसा स्टूडियो जैसा बना रखा, वो दिखाया, वहाँ इनका सारा लिटरेचर और इतने प्यारे प्यारे गीत लिखे रमेश भाई ने, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, प्रभु प्यार का एक तराना और करुणा हम पर बरस रही, इतने प्यारे प्यारे गीत लिखे हैं रमेश भाई ने ही लिखे हैं। और उसके अलावा ये सही बोल रहे हैं कि रेस्ट के टाइम को भी ये अपनी, सोते नहीं है दिन में, रेस्ट के टाइम को भी सेवा में, अपने गीत लिखने में और अपना, और वाकई में इनको मैंने हमेशा देखा कि अपने में मस्त रहते हैं और अपनी सेवा में। ये मैंने जब जब भी इनसे मिली हूँ प्रैक्टिकल अनुभव किया है। और इतना प्यार से सेवा करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। कई बार हमको तो उधर से हम छुप के निकलना चाहते हैं, डाइनिंग से नहीं निकलते, जान करके ऐसे नहीं, रमेश भाई देख ले तो फिर अच्छा नहीं लगता। इतनी वो भाव मदद करते हैं, सेवा करते हैं, अपने ही घर में जाते। और इतने बड़े भाई होकर के इतनी निर्वाणचित अवस्था इनकी हमने देखी है। तो मुझे तो देखा है मैंने प्रैक्टिकल में आपका। और आज जो जो भी बातें आपने सुनाई, वो सब एक भी इसमें से थियरी नहीं है, सारा इनका प्रैक्टिकल अनुभव है। चाहे शारीरिक कमी कमजोरी को, बीमारी को ये कैसे हील करते हैं और कैसे बीमारी में भी पापा की मदद देते हैं, ये सारा मेरे से कई बार पर्सनल मिले हैं तो सुनाते हैं। और मैं भी अच्छी अच्छी बातें इनसे पूछती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ कि कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। बोलते एक सेकंड में मैं व्यर्थ नहीं गवाता हूँ। एक बार मुझे याद है कि मेरी शुरू से बहुत इच्छा थी कि साकार में, जब 1950 में बाबा मम्मा पूरी मधुबन के बच्चे को लेके आए, तो पहली पहली बार कहाँ रुके थे, तो मैं रमेश भाई को लेके गई। मुझे इतनी जिज्ञासा हो रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी कि मुझे वो देखनी है साकार में मम्मा बाबा पहली बार यज्ञ वत्सव को जब भारत में आए 1950 में, तो लेके गए। तो रमेश भाई से मैंने रिक्वेस्ट करी, फिर हम गाड़ी लेकर के, याद है रमेश भाई आपको? हाँ याद है। है ना होटल, वो जो आज हाँ होटल बन गया है जी जहाँ पे जी, बैठ ब्रिज के हम कोठी, लोग ब्रिज इन्होंने कोठी, वो ब्रिज कोठी इन्होंने थी। हाँ ब्रिज कोर्ट, इन्होंने मुझे बाबा का कमरा बताया, मम्मा का कमरा बताया कि यहाँ पहले पहले मम्मा रुकती थी, बाबा रुकते थे। और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग गई। फिर कोटा हाउस भी इन्होंने मुझे दिखाया कि मैं कोटा अभी हाउस। ये जो लॉकडाउन पूरा होगा ना, तो वो ब्रज कोठी लाइव दिखाऊंगा अपने रूहानी उड़ान पे। है। और हाँ मुझे इतना अच्छा लगा कि साकार में बाबा जा रुके, साकार में मम्मा जा रुकी। अभी भी वो कमरा उन्होंने, हालांकि होटल का लुक उन्होंने दे दिया, परंतु अभी भी वो कमरा है। तो मुझे बहुत ऐसी चीजें की मुझे शुरू से बस आकर्षण होती थी, तो मैं सोचती थी मुझे कौन दिखाएगा। तो रमेश भाई ने मुझे लेके गए, दिखा के आए, पकड़ के मैं लेके गई। मैं कहा मुझे देखना है आज, कुछ भी हो जाए, हर हालत में। तो कोटा बहुत, कोटा यज्ञ से जुड़ा हुआ है और कोटा हाँ हाउस आता है, उसी में हमको कोटा आता है हाँ कि हाँ, शादी मैं जी वो भी देख के आई थी। जी जी। और तो पर्टिकुलर बहुत खास अच्छा रमेश भाई लेके गए थे मुझे कि बहुत कोटा हाउस निर्माण है। मैंने नहीं देखा कोटा हाउस, हाँ लेकिन मैंने देखा है। और रमेश भाई ने वो ब्रिज कोठी भी दिखाई, जहाँ की होटल बन गई, लेकिन अभी भी साकार में मम्मा बाबा का कमरा, जहाँ फर्स्ट टाइम बाबा मम्मा रुकते थे, वो कमरा भी इन्होंने मुझे दिखाया, पुराने फोटोज दिखाए। मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो कितने अच्छे भाई है, जो आज कहा ना दुआएं काम आएगी, ये सब मैं सुन रही थी। तो प्रैक्टिकल में मुझे लग रहा था कि, और जो न्यारा प्यारा, ये तो मैंने इनके अंदर देखा है। नहीं, प्यारा प्यारा तो एक भी बहुत बात इन्होंने जो सुनाई है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ थियरी, इनकी प्रैक्टिकल अनुभव की बातें ही इन्होंने सुनाई है। और भाई बहन भी जाते तो इतना निस्वार्थ भाव से सेवा करते। हमें तो कई बार थोड़ी सी ऐसे लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है ऐसे जाना, सेवा लेना। हम किनारा करके, और गलती से भी अगर दिख जाते थे, रमेश भाई पकड़ के ले जाते थे। फिर पापड़ भी खिलाएंगे, दूध भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, इतना निस्वार्थ भाव से। उनको ये नहीं लगता है कि अरे मैं तो इतने वीआईपी डाइनिंग का इंचार्ज हूँ, जोनल इंचार्ज को मैं खिलाता हूँ, छोटी छोटी बहनों को, मैं इनके जिज्ञासुओं को खिलाऊं पिलाऊं। मतलब देखो, हर चीज सीखने की होती है कहीं, निर्माण बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और समय का सदुपयोग कैसे करना है, समय को कैसे चुराना है पुरुषार्थ के लिए, वो इनमें
जी 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 बहनों की स्मृतियां हैं और सारे, जी और जी हम तो जब भी आते हैं आपसे मिलते ही रहते हैं। एक दो बार इन्होंने पर्सनल फोन भी किया, सेवादारी भी चाहिए थे, तो शायद सेवा के लिए भी अपन ने भाई बहन को भेजा था। जी। तो बहुत अच्छी बातें आपको आपकी लगी, हार्ट टचिंग बातें थी आपकी, कि सच में प्रैक्टिकल तो यही बातें हैं, बाकी तो क्या है समय। और बोलेगा कोई? शक्तिवेल कहाँ गई? शक्ति दीदी बैठे। शक्तिवेल बोलो दो शब्द, बोलो वहीं से खोलो। आप अनम्यूट कीजिए ना दीदी पहले। खोलो, मैंने तो कर दिया अनम्यूट। हाँ बोलो बोलो शक्ति। ओम शांति रमेश भाई। ओम शांति दीदी, ओम शांति। धन्यवाद शक्ति बहन को भी बहुत अच्छा आपने अनुभव सुनाया। हाँ हम कई बार आपसे मिले हैं, जी। मुलाकात हुई है पांडव भवन में, और कई बार भोजन किया है। हाँ जानते हैं अच्छी तरह से। कई बार क्या है, कई बार मेरे को माना फीलिंग सी भी आ जाती है कि देखो ये बहनें आती हैं, और मैं कई बार जो है कि ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ करके लेकिन क्या है ध्यान देते हो, देखो तो अब तभी ज्योति बहन बोली कि हमको किनारा करके निकलना पड़ता है तो ध्यान आपका तो ऐसा थोड़ी कि ध्यान नहीं रहता, आपका बहुत ध्यान रहता है, सब जगह ध्यान रहता है। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई, इस प्रकार से आपने क्लास कराई, सभी खंडवा वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत अच्छा थैंक यू दीदी, थैंक यू। अच्छा आप खंडवा में रहते हैं? अच्छा आप तो यहाँ पर, आप तो आते हैं यहाँ पर, शायद वो पत्रिका भी बांटते हैं शायद ना अभी। सब अपना अपना अनम्यूट करके दो दो शब्द बोल दो। पत्रिका नहीं बांटती। अच्छा वो दूसरी दीदी है, वो एक उर्मिला दीदी है, उर्मिला दीदी शायद उनका नाम भी उर्मिला है शायद ना, वो एक पतली वाली आती है इंदौर से। पता नहीं। हाँ ठीक। बोलो वहीं से ही बहनों, वहीं से अनम्यूट करके बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। बोलो बोलो दीदी, आप बोलो दो शब्द बोलो। गरिमा दीदी बोलो, रजनी दीदी बोलो, वहीं से अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, बोलो। रमेश भाई बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने बहुत बहुत सारे टिप्स बताए पुरुषार्थ के लिए। सबसे अच्छी बात ये लगी कि अशरीरी स्थिति से हम सारी स्थितियाँ जो भी हमारे संकल्प है उन सभी संकल्पों में हम सिद्धि हासिल कर लेंगे। जो आपने ये बात बताई कि न्यारी और प्यारी स्थिति, न्यारा हो जाओ, जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े लोग घर में आते हैं, आप भोजन खिलाते लेकिन न्यारे हो जाते हैं, तो वास्तविक में हम न्यारे नहीं हो पाते, इसलिए हमारा इतना अच्छा योग नहीं लग पाता। तो योग नहीं लगने का कारण वास्तविक में न्यारा और प्यारा पन की कमी है। आपने बताया कि हमारे संकल्प ही हमारे साथी है, भगवान भी मदद तब करेगा आपके संकल्प पॉजिटिव होंगे, आप प्रति स्ट्रिक्ट फॉलोगे। तो ये तो आपने जो बातें आज रखी पुरुषार्थ की, आपने जो समान बताए कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ स्वयं के लिए और मैं विघ्न विनाशक हूँ औरों के लिए, तो ये पांचों समान की बातें बताई है। बातें बहुत अच्छी और दिल को छूने वाली बातें थी। पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए आपने जो सहज युक्तियाँ बताई उनके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रजनी बहन, ओम शांति। ओम रमेश शांति। भाई आपका जो क्लास था बहुत ही अनुभव का बहुत अच्छा क्लास था, आपका बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। और अभी जो कोरोना की स्थिति चल रही है और ऐसे कोरोना के समय में जो पेशेंट है वो एक्सरसाइज न करते हुए भी कैसे अपने मन को स्थिर रखे अशरीरी स्थिति के द्वारा, तो बाबा के बच्चों को भी आपने बहुत अच्छे अनुभव के द्वारा बताया कि अगर हम अपने मन को स्थिर करते हैं अशरीरी होकर रहते हैं तो एक्सरसाइज प्राणायाम न करते हुए भी हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। ये बहुत लेकिन अच्छा लगा। एक्सरसाइज रमेश भाई, एक्सरसाइज प्राणायाम तो अभी जरूरी है ना, करना है ना। नहीं वो करते रहिए, वो तो करते रहिए, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन कहने का भाव है कि नहीं होगा तो उस समय में क्या करेंगे। सबको पक्का कराओ भैया कि एक्सरसाइज प्राणायाम जरूर करें। हाँ जी हाँ जी। एक्सरसाइज और प्राणायाम तो बहुत जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना पेशेंट है वही तो वही जो नहीं है तो वो क्या कर, हाँ अब जिसके शरीर में ताकत ही नहीं है तो वो क्या आसन प्राणायाम करेगा। हाँ जी हाँ जी।
तो उसके लिए ये काम आएगा, ये हमारा अनुभव है। शरीर स्थिति के द्वारा तो आपने बहुत अच्छा अनुभव के द्वारा बताया, तो बहुत बहुत थैंक्स रमेश भाई जी। हाँ जी, कैसे हम योग के द्वारा भी अपने मन को प्रसन्न और खुश रह सकते हैं। आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, बहुत बहुत थैंक्स आपका। थैंक्स आप लोगों को भी बहुत दिल से थैंक्स। शीतल बहन, आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, ये भी इसलिए भी आप लोगों को बहुत दिल से थैंक्स। शीतल बहन, रमेश भाई जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे जो मेडिटेशन में लास्ट में चल रहा था कि हमारे संकल्प कितने पावरफुल होंगे, हम कैसे विश्व को सकाश देंगे, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा कि हम नींद में भी हम भाषण करते थे, तो अभी हम उसी की चर्चा कर रहे थे, या कहीं अकेले बैठकर भी हम अकेले में भी भाषण करते हैं, तो वो ज्ञान का चिंतन कितना गहरा है। हाँ कि जी, जो स्वप्न में भी बाबा कहते हैं नींद भी योग बन जाए, तो जी, वैसे हम लोग भी वो प्रैक्टिस करेंगे हाँ कि जी, हाँ स्वप्न भी हमारा ऐसा हो कि जिसमें हम ज्ञान सुनाए, लोगों को सकाश दे। जी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुआएं देनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी। आप लोगों का भी धन्यवाद, और बहुत बहुत आप लोगों को भी दिल की दुआएं। बारह वाली रेखा कुछ बोलेंगे? बारह वाली रेखा बहन बोलो तो दो शब्द, आपने एक भी बार नहीं बोला। बारह वाली रेखा बहन बोलो, देविशा बहन बोलो, आपका देविशा बहन दो शब्द बोलो। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति। आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिया, जुगनू का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि सारे जब लाइट बंद हो जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो हम जुगनू की रोशनी से हम चलते हैं। जी, तो वैसे ही आपने बहुत एग्जाम्पल दिया, ज्ञान में भी वही हमको करना है। जब अंधेरा हो जाएगा तो हमारा लाइट हाउस की जो स्थिति होगी, वो लाइट ही लोगों का लाइट हाउस की स्थिति उनको रास्ता बताएंगे। जी, जी, आपने दूसरा और एग्जाम्पल दिया कि दुआएं हमको जमा करनी, जैसे हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, जी, वैसे हमको दुआएं जमा करनी और वही दुआएं हमको काम आएंगी। जी, आपने वैसे सारे बहुत अच्छे ज्ञान सुनाया और सारे सामान बहुत अच्छे अच्छे दिए, और हम जरूर फॉलो करेंगे भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, थैंक्स। और कोई बहनें बोलेंगी? रेखा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। बारह वाली रेखा बहन बोलो जरा, कभी बोला नहीं आपने, बोलो थोड़ा तेज बोलो। हाँ बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति, अब बोलो। हाँ बोलो। आवाज आई दीदी? आ गई बोलो। वैसे तो बहुत अच्छा ओम शांति भाई जी, वैसे दीदी बिल्कुल भी ओम शांति, बहुत अच्छा लगा भाई जी ज्ञान का पॉइंट। तो ये समय का खजाना, जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाए, कि जो ज्ञान का खजाना है, बहुत ही अच्छा लगा भाई जी। और योग तो बहुत ही अच्छा लगा, और साथ साथ में ये भी अच्छा लगा कि अपने सम्मान का अभ्यास करते रहना है तीव्र पुरुषार्थ के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई जी, मुझे तो